हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो आज का चैप्टर है ऑक्साइड्स। ठीक है, आप सब लोग कैसे हो? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। चलो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ऑक्साइड्स ऑक्साइड्स हमें नाम से ही पता चल रहा है, इट विल बी रिलेटेड टू ऑक्सीजन। ऑक्साइड क्या होता है? ऑक्साइड होता है जब जब किसी भी कंपाउंड में ऑक्सीजन के साथ में एक और एलिमेंट जुड़ जाता है तो हम उसे ऑक्साइड बोलते हैं। ऑक्साइड मेनली चार टाइप के होते हैं। एक एसिडिक ऑक्साइड होता है, एक बेसिक ऑक्साइड होता है, एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है, एक न्यूट्रल ऑक्साइड होता है। ठीक है, फिर आते हैं, हाँ, जैसे कोई भी एलिमेंट है, उस एलिमेंट में टू टाइप, जैसे एक मेटल हो गया, एक नॉन मेटल हो गया। अब मेटल में आता है बेसिक ऑक्साइड एंड एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एंड नॉन मेटल में आता है एसिडिक ऑक्साइड एंड न्यूट्रल ऑक्साइड। ओके, चलो जैसे अभी पहले हम नॉन मेटल की बात करते हैं। नॉन मेटल हमें कैसे पता चलेगा? जब वैलेंस शेल में मोर देन 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, मोर देन 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे तो वो हो जाएगा नॉन मेटल में, राइट। और जब वैलेंस शेल में लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन होगा तो वो आ जाएगा अपने मेटल में। ओके, है ना। मेटल में बेसिक ऑक्साइड आ जाएगा एंड एम्फोटेरिक, एंड नॉन मेटल में एसिडिक एंड न्यूट्रल आ जाएगा। ओके, जैसे कोई भी चीज़ है, जैसे बेसिक ऑक्साइड है, एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं MgO, CaO, ये सब है ना, ये सब मेटल्स है। मेटल कौन कौन से है? मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सब मेटल हो गए। और नॉन मेटल में हम क्या क्या ले सकते हैं? एसिडिक ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड में हम ले सकते हैं CO2, SO3, P2O5, ये सब हम ले सकते हैं। ओके, सबसे पहले आता है एसिडिक ऑक्साइड। ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल तो हमने चार्ट में देख ही लिया है। एसिडिक ऑक्साइड किस में आता है? नॉन मेटल में आता है। ठीक है, और मोस्टली क्या होता है, ये गैसेज होती है जो कि रूम टेम्परेचर पे होते हैं। वो एसिडिक ऑक्साइड्स जो होती है वो गैसेज होती है जो कि रूम टेम्परेचर पे अवेलेबल होती है। चलो, एसिडिक ऑक्साइड्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम नॉन मेटल। ठीक है, नॉन मेटल से होते हैं एसिडिक ऑक्साइड। जैसे एसिडिक ऑक्साइड है, उसका जैसे क्या हमने देखो, दे आर यूजुअली गैसेस। ओके, हमने पीछे देख लिया, गैसेस होती है रूम टेम्परेचर पे। और जब भी हम उनको, ये एसिडिक ऑक्साइड को हम जब भी वाटर के साथ में सॉल्यूशन बनाएंगे, जब भी इनको वाटर के साथ में रिएक्ट करेंगे तो ये हमेशा क्या बनाएंगी? एसिडिक सॉल्यूशन बनाएंगी। और इसका pH लेस देन 7 क्यों होगा? क्योंकि pH स्केल में हमने देखा है ना, 7 pH तो क्या होता है? न्यूट्रल होता है। 7 से ऊपर वाले सब बेसिक होते हैं और 7 के नीचे वाले सारे एसिडिक होते हैं, इसलिए। ठीक है, एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, CO2 गैस है रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, जब हमने इसका वाटर के साथ में सॉल्यूशन बनाया तो इसने क्या किया? हमें एसिडिक सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है। ठीक है, अब फिर हम एक और ले सकते हैं, SO3 ले लो। SO3 का भी अगर हम वाटर के साथ में सॉल्यूशन बनाएंगे तो हमें क्या प्रोवाइड करेगा? वो जब वाटर में डालेंगे SO3 तो वो हमें सल्फ्यूरिक एसिड देगा। फॉर एग्जाम्पल, ये पहला एक एग्जाम्पल है। दूसरा हम देखते हैं, SO3 को जब हम वाटर के साथ में रिएक्ट करेंगे तो इट विल गिव एसिडिक सॉल्यूशन, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड देगा, राइट। फिर है एसिडिक ऑक्साइड्स, क्या होता है? एल्कली के साथ भी रिएक्ट करता है। एल्कली के साथ जब एसिडिक ऑक्साइड रिएक्ट करता है तो हमें क्या मिलता है? सॉल्ट एंड वाटर मिलता है। ठीक है, तो हम इसमें एग्जाम्पल वापस देखो, CO2 का ही देख लो। जब एसिडिक ऑक्साइड, CO2 एक एसिडिक ऑक्साइड हो गया, हमने जब इसका NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के एक्वस फॉर्म में इसका जब हम रिएक्ट करते हैं तो इसने हमें क्या दिया? सॉल्ट फॉर्मेशन दे दिया, सॉल्ट दे दिया। Na2CO3 क्या हो गया? ये सॉल्ट दे दिया, और साथ में साइड प्रोडक्ट क्या रिलीज हुआ? वाटर। ओके, ओके ना। और एसिडिक ऑक्साइड डू नॉट रिएक्ट विद एसिड। कॉमन सी बात है भाई, एसिडिक ऑक्साइड एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करेगा, है ना भाई। एसिड के साथ हम कैसे करेंगे? तो एसिडिक ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता। ये एक इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं, बहुत एक इम्पॉर्टेंट है, ये MCQs में आ सकता है। ओके, वही चीज़ हमने वापस इसको थोड़ा
पहले हम देख चुके हैं, अब इसको हम पॉइंट वाइज देख लेते हैं। रिएक्ट विद वाटर टू प्रोड्यूस एसिड, वाटर के एसिड ऑक्साइड्स वाटर के साथ में रिएक्ट करेंगे तो एसिड प्रोवाइड करेंगे। जो एग्जांपल हमने पीछे देखा था वो एग्जांपल हम यहाँ पे देख सकते हैं। जब SO3 वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या मिल रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड हमें मिल रहा है ना, सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, फिर ये भी पीछे हमने देखा है, जब एसिडिक ऑक्साइड बेसिस एंड एल्कली के साथ में रिएक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा, सॉल्ट मिल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स है, ये एग्जाम्पल्स आप देख सकते हो एसिडिक ऑक्साइड के, और ये इनके फॉर्मूले हैं। और जब इनको हमने वाटर के साथ प्रोड्यूस किया तो क्या, कौन सा हमें एसिड मिल रहा है। ठीक है, राइट। जैसे फॉस्फोरस ऑक्साइड में हमें क्या मिल रहा है, फॉस्फोरिक एसिड मिल रहा है, H3PO4 मिल रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अगर वाटर रिएक्ट कर रहा है तो हमें कार्बोनिक एसिड मिल रहा है। इनको आप सबको प्लस वाटर रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो वाटर के साथ चारों जब रिएक्ट किए तो हमें क्या मिल रहा है, प्रोडक्ट, जो एसिड प्रोडक्ट मिल रहा है, ये हम देख सकते हैं। अब आते हैं बेसिक ऑक्साइड। बेसिक ऑक्साइड किसके साथ में होता है, बेसिक ऑक्साइड्स ऑफ मेटल, जो मेटल होते हैं वो है बेसिक ऑक्साइड। ठीक है, मोस्ट बेसिक ऑक्साइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। ओके, जो ज़्यादातर क्या होता है, जो बेसिक ऑक्साइड होते हैं इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं, सारे नहीं होते, मतलब मोस्ट प्रोबेबली सर्टेन बेसिक ऑक्साइड, एग्जाम्पल सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म एल्कलाइन सॉल्यूशन। जो हमने बोला था ना पहले, हमने पढ़ा हुआ है एसिड बेसिस में एल्कली जो होता है वो सॉल्युबल इन वाटर होता है। तो देखो सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम क्या है, डिजॉल्व इन वाटर, क्योंकि इससे एल्कलाइन सॉल्यूशन बन रहा है, तो ये इनको वाटर में डिजॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एल्कली हो गए। ओके, बेसिक ऑक्साइड आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। जो बेसिक ऑक्साइड होते हैं उनका नेचर कैसा होता है, वो सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, तो एंड बेसिक ऑक्साइड क्या होता है, जब एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट एंड वाटर हो गया, वो कॉमन सी बात हो गई। जो एसिड एंड बेसिस में होता है ना, फिर उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, क्या हो गया ये, प्लस में क्या किया, HCl एसिड के साथ में रिएक्ट किया, बेसिक ऑक्साइड को एसिड के साथ में रिएक्ट किया, तो इसने हमें क्या दिया, पहले दिया सॉल्ट, फिर दिया है साइड प्रोडक्ट वाटर। ठीक है, तो इसको हम एक चीज़ और भी बोल सकते हैं, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस भी बोल सकते हैं, जब सॉल्ट फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, क्योंकि सॉल्ट फॉर्मेशन हो रहा है इसमें। ओके, बेसिक ऑक्साइड्स मेटल होते हैं, ऑक्साइड्स ऑफ मेटल, उनको बेसिक बोलते ही हैं, एंड रूम टेम्परेचर पे ये सॉलिड है। और बेसिक मोस्ट जो होते हैं मोस्ट प्रोबेबली इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं। ओके, यहाँ पे एक एग्जांपल और देख लेते हैं। जब बेसिक ऑक्साइड ने, दिस इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जो अभी मैंने जस्ट बताया, देख लो वो लिखा हुआ आ गया है ना। ओके, मैग्नीशियम क्लोराइड सॉल्ट है, जब बेसिक ऑक्साइड का रिएक्शन हुआ एसिड के साथ तो सॉल्ट प्रोड्यूस हो ही रहा है एंड साथ में वाटर मॉलिक्यूल निकल रहा है। ये कुछ एग्जांपल्स है बेसिक ऑक्साइड्स के, और ये इनके फॉर्मूले दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये आप लोग देख सकते हो, है ना। अगर हम MgO को, मैग्नीशियम ऑक्साइड को अगर हम वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, व्हेन इट विल बी रिएक्टेड विद वाटर, तो क्या होगा, MgOH होल ट्वाइस प्रोड्यूस होगा। ठीक है ना। और सोडियम ऑक्साइड का अगर हम वाटर के साथ में रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, सोडियम ऑक्साइड का भी हम वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें NaOH मिलेगा, है ना। ऐसे हम करके देख सकते हैं, राइट। फिर आते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन से होते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो होते हैं जिनके अंदर ये दोनों ही, मतलब जो एसिडिक और बेसिक वाला जो वो होता है, दोनों एसिड एंड बेस की तरह बिहेव करते हैं, वो होते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ठीक है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड और मेटलिक ऑक्साइड दैट रिएक्ट विद बोथ एसिड्स एंड एल्कली टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ये दोनों के साथ में रिएक्ट करते हैं सॉल्ट एंड वाटर बनाने के लिए। एग्जाम्पल है जिंक ऑक्साइड का। जिंक ऑक्साइड क्या हो गया, एल्कली हो गया। जब जिंक ऑक्साइड को हमें
एसिड के साथ रिएक्ट किया तो हमें क्या मिला, जिंक क्लोराइड मिला। जिंक क्लोराइड क्या है, सॉल्ट है, बट हमें एक्वस फॉर्म में मिला, ठीक है। और साथ में साइड प्रोडक्ट निकला है वाटर। और फिर बाद में हम वापस देख सकते हैं एक और, जब जिंक ऑक्साइड का हमने एल्कली के साथ में किया, मतलब एसिड, पहले हमने देखा है एल्कली का एसिड के साथ रिएक्शन, अब हम देख लेते हैं एसिड का एल्कली के साथ रिएक्शन। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, सॉल्ट फॉर्म हो रहा है, साथ में वाटर रिलीज हो रहा है, ओके। चलो अब मैं आपको एक जो कि 11 एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स है, एम्फोटेरिक एलिमेंट्स है, उनके नाम बता रही हूँ, ठीक है। एलिमेंट्स है वो बता रही हूँ मैं आपको। तो इनको याद करने के लिए हमारे पास क्या है, एक लाइन मैंने ऐसे बनाई हुई है, आप उसे इजीली याद कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले हम लेते हैं जिंक, है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, जनाबे अली ने बेकार गाया पंजाबी सॉन्ग, ठीक है। पहले तो एक ये लाइन हो गई, तो इसमें कितने एलिमेंट आ गए, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स इसमें आ गए, ठीक है। उसके बाद में एक और देखो, आज सब भिखारी इंदौर गए, तो ये 5 हो गए, ठीक है। ये याद करने का तरीका है, ठीक है। फिर देख लो, ऑक्साइड्स ऑफ मेटल कैन बिहेव एज एसिडिक ऑक्साइड और बेसिक ऑक्साइड बोथ एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ठीक है। और रिएक्ट विद, ये जो हमने जो पीछे अभी देखा था सेम वही चीज़ वापस दिखा दी गई है। सॉल्ट फॉर्मेशन हो रहा है दोनों में, पहले इसमें बताया बेस के साथ में रिएक्शन, फिर इसमें बताया है एसिड के साथ में रिएक्शन, ठीक है। एसिड बेस, बेस एसिड, दोनों की रिएक्शन करके देखें। फिर आता है न्यूट्रल ऑक्साइड। न्यूट्रल ऑक्साइड क्या होता है, न्यूट्रल ऑक्साइड डू नॉट रिएक्ट विद एसिड और एल्कली, एसिड एल्कली के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। न्यूट्रल ऑक्साइड आर इनसॉल्युबल इन वाटर, अरे वाटर में सॉल्युबल भी नहीं होते। इनके एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, वाटर H2O, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड। इनका पीएच क्या होता है, न्यूट्रल ऑक्साइड का पीएच हमेशा कितना होता है, 7 होता है, ठीक है, ओके। नॉन मेटल दैट फॉर्म ऑक्साइड दैट शो नेदर बेसिक, और मतलब वही सेम चीज़ों की जो दोनों की प्रॉपर्टी नहीं दिखाएगा, वही न्यूट्रल ऑक्साइड होते हैं। अब न्यूट्रल ऑक्साइड आप लोगों ने देख ही लिए कौन कौन से होते हैं, वाटर हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, NO हो गया, N2O हो गया, ये सब हो गए, ठीक है। एग्जाम्पल्स इसके देख ही सकते हैं। सपोज अगर हमें कोई पूछ ले पीएच रेंज का, एक क्वेश्चन दे देते हैं हमें, सपोज पीएच रेंज का अगर अपने पास क्वेश्चन आ गया, ठीक है, और इसमें हमें दे दिए क्या क्या, CaO कैल्शियम ऑक्साइड, एक हो गया कैल्शियम ऑक्साइड, एक हो गया CO कार्बन मोनोऑक्साइड, और एक हो गया CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखो CO का तो पीएच कितना हो गया, 7, ठीक है, और कैल्शियम ऑक्साइड का कितना हो गया बताओ, एंड CO2 का कितना हो गया, तो इससे हमें पता चल गया ना कैसे अरेंज होगा पीएच का, कौन सा एसिडिक है कौन सा बेसिक है हमें पता चल चुका है। तो इसको हम ऐसे अरेंज करेंगे ना, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, एग्जाम्पल्स हो गए। अब फ्लो चार्ट देख लो, इस फ्लो चार्ट में क्या पता कैसे चलेगा कि हाउ टू डिटरमाइन टाइप ऑफ ऑक्साइड, कौन सा ऑक्साइड है, ये हमें इससे पता चलेगा। सपोज ऑक्साइड X है, ठीक है, सबसे पहले देखना सॉल्युबल इन एसिड, एक होगा येस, एक होगा नो। अगर एसिड में सॉल्युबल है येस तो बेसिक और एम्फोटेरिक ऑक्साइड लिया, और नो एसिडिक और न्यूट्रल ऑक्साइड लिया, ठीक है। फिर बेसिक और एम्फोटेरिक ऑक्साइड का लेते हैं सबसे पहले, इज द ऑक्साइड सॉल्युबल इन एल्कली, तो ये चीज़ क्या सॉल्युबल एल्कली में है, बेसिक ऑक्साइड का हो जाएगा नो, एम्फोटेरिक में आ गया येस, अगर येस होगा तो एम्फोटेरिक हो जाएगा, अगर नो हुआ तो बेसिक हो जाएगा, ठीक है। फिर ऑक्साइड X सॉल्युबल इन एसिड, नो में क्या दो आया एसिडिक और न्यूट्रल,
तो इसमें भी यही है, क्या ये सॉल्यूबल एल्कली में सॉल्यूबल है, अगर नो है तो ये एसिडिक हो जाएगा, अगर सॉल्यूबल येस है तो ये न्यूट्रल ऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है, ये हमें कैसे पता करना है, ये चीज़ हम इसमें देख सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ऑक्साइड्स and I hope you all are doing so well. Stay safe, stay home. Thank you so much for watching.